असिस्टेड डाइंग क्या है, आइए हम बात करते हैं। देखिए कि असिस्टेड डाइंग का अर्थ है कि आत्महत्या में सहायता प्राप्त करना या सहायता प्राप्त आत्महत्या की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति दूसरे की मदद से आत्महत्या करने के लिए दवाएं लेता है। इसे हम असिस्टेड डाइंग कहते हैं। अर्थात मरने में आत्महत्या करने के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में असिस्टेड डाइंग जाना जाता है। इसमें आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति उपस्थित चिकित्सक या नर्स प्रैक्टिशनर द्वारा जानबूझकर माने वो अपनी जानकारी में सहायता देते हैं और व्यक्ति स्वयं दवा का सेवन करके आत्महत्या करता है। एक और टर्म है जो आप और हम चर्चा करते हैं, यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। तो क्या असिस्टेड डाइंग और सहायता प्राप्त आत्महत्या और यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। असिस्टेड डाइंग में सहायता प्राप्त करके, चिकित्सा सहायता प्राप्त करके जो है व्यक्ति आत्महत्या करता है। वही यूथेनेसिया जो इच्छा मृत्यु है, इसमें व्यक्ति इतनी दर्द में है कि माने व्यक्ति इतने परेशानी में है या कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई उसकी बॉडी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, मतलब कोमा में है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उस लगातार दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जब हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह यूथेनेसिया है। तो मतलब यूथेनेसिया में व्यक्ति की रजामंदी नहीं है। एक तो माने व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है, हम उसके परिजन, उसके करीबी उस व्यक्ति के लगातार दर्द से जो है दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो यूथेनेसिया में बेसिकली एक व्यक्ति एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है, बीमारी की वह स्थिति हो गई है जहां वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, ऐसा मेडिकल साइंस का लगता है, या लंबे समय से परिजन उसके लगातार उसके दर्द के बाद चाहते हैं कि उसे जो है उस दर्द से छुटकारा दिलाया जाए, उस दर्द से उसे मुक्ति दिलाई जाए, और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया है यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। जबकि असिस्टेड डाइंग में व्यक्ति स्वयं फैसला कर रहा है आत्महत्या के लिए, कि एक व्यक्ति को लगता है कि उसने अभी हाल में ही एक नोबेल लॉरियट ने स्विट्जरलैंड में जाके, वो 90+ एज के हो गए थे, उनको लगा कि अब और जीवन उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं, जो वो कर सकते हैं जीवन में, माने अब जो उनको जीवन है, लगा कि अब इस जीवन का कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो वो स्विट्जरलैंड गए और उन्होंने असिस्टेड डाइंग के माध्यम से जो है आत्महत्या कर ली। तो असिस्टेड डाइंग आत्महत्या है। हमारे देश में असिस्टेड डाइंग अलाउ है? हमारे देश में असिस्टेड डाइंग को अनुमति नहीं है, मतलब आत्महत्या किसी भी तरह से जो है हमारे देश में अलाउ नहीं है। यूथेनेसिया हमारे देश में अलाउ है, लेकिन यूथेनेसिया का दो पक्ष होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया यह है कि एक व्यक्ति जो है दर्द से उसे राहत दिलाना चाहते हैं, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में जब उसे हम जहर का इंजेक्शन दे दें या कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाए,
तो यह है एक्टिव यूथनेसिया। हमारा देश, हमारा भारत एक्टिव यूथनेसिया की कोई अनुमति नहीं देता। असिस्टेड डाइंग का तो हमारे देश में अभी कोई सवाल ही नहीं। पैसिव यूथनेसिया हमारे देश अलाउ हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से, उसमें कि जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है या वो इतने दर्द में है कि जहां उसे उनके परिजन को, उसके निकट संबंधियों को लगता है कि उसे अब राहत दिलानी चाहिए। तो पैसिव यूथनेसिया, यदि डॉक्टर्स की टीम, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में डॉक्टर्स की टीम बनेगी और डॉक्टर्स की टीम यदि ये सर्टिफाई करती है कि इस व्यक्ति के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और परिजन भी चाहते हैं कि उसे दर्द से छुटकारा दिलाया जाए, मतलब डॉक्टर का यह सर्टिफाई करना जरूरी है कि मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, मरीज रिकवर नहीं हो सकता, वो बीमारी के जिस स्टेज में है वहां से रिकवरी नहीं होगी। डॉक्टर्स की टीम जब यह सर्टिफाई करेगी, उसके बाद पैसिव यूथनेसिया में जो सपोर्ट है, क्योंकि जो मरीज ऐसी स्थिति में है तो मेडिकल साइंस के सपोर्ट सिस्टम पे वो सर्वाइव कर रहा होता है, तो वो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, आप मेडिसिन बंद कर दिए, आपने उसका ऑक्सीजन बंद कर दिया, तो जब जिस सपोर्ट पे मरीज सर्वाइव कर रहा है वह सपोर्ट विड्रॉ कर लेना जो है पैसिव यूथनेसिया है। तो हमारे देश में पैसिव यूथनेसिया अलाउ है। असिस्टेड डाइंग तो अभी हमारे देश में चर्चा में भी नहीं है और न ही एक्टिव यूथनेसिया अलाउ है। तो हमने यह समझा कि असिस्टेड डाइंग और यूथनेसिया दो अलग अलग चीज है और असिस्टेड डाइंग क्या है यह हमने समझा। थैंक यू।